पैक करना है, इसके बाद अंदर जाना जाना पड़ेगा।
सीताराम 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 सदगुरुदेव भगवान की राम साई राम सीताराम साई 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 राम साई राम सीताराम साई
संत भगवान की जय। जय श्री मिथिला के बहुत सुंदर नारी रोगी बने हुए, ऐसे रोगी बने हुए हैं जैसे भाव रोगी जो है भगवान को नहीं देखता है, भाव रोगी भगवान को नहीं देखता है, भाव रोगी भव को ही देखता है, अर्थात संसार को देखता है। पुनरक जन्म पुनरक मरणम की क्रिया में लगा रहता है और भगवत भक्त भगवान को देखते हैं। भगवान के अप्राप्ति में वे रोगी तरह के बने रहते हैं। भगवान की अप्राप्ति में मेरे दुख के सागर में डुबाए रहते हैं। भवरोगी इतना दुखी नहीं होता है जितना आत्मयोगी राम सोचेंगे कि हम लोग तो आत्मयोगी नहीं है, आत्मा को देखे ही नहीं तो आत्मयोगी नहीं तो क्या है? बताओ किसी ने आत्मा को देखा? जब आपने देह ही को नहीं देखा, आंखें इतनी मलिन हैं कि आपने अपने आंख को ही नहीं देखा, अपने देह को ही नहीं देखा। लोग कहेंगे बड़ा आश्चर्य, हम तो देखते हैं, देख के साथ व्यवहार करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खाते पीते आनंद मचाते हैं, देते उधर को तो देख ही नहीं देखा। आँख कान नाक मुंह हाथ पैर को देखा तो उसको चलाने वाला कौन है? परमात्मा है। यदि आँख से निकल जाए तो नसीब पड़े, कान से निकल जाए तो न सुनाई पड़े, देह से निकल जाए तो मृत्यु हो जाए। जब देह से वो निकल जाता है परमात्मा तो आपके शरीर को लोग आसान भूल में ले जाते हैं, घर से तुरंत निकाल देते हैं, है ना? तो आपने ऐसी नश्वर शरीर को नहीं देखा, नश्वर शरीर को नहीं देखा, कहाँ अविनाशी बना दिया और अविनाशी बना करके कितना अन्याय, जितना विषय सेवन करते बनता है उतने में लगे रहते हैं, रचे पचे रहते हैं। ये देह दुर्गंधित है, आपके मुख से दुर्गंध निकलती है। मुख क्या है? थूक लार पसीना ठीक यही ना है आपके मुंह में? क्या है? खाड़ा चाम है ना, यही मुंह में डाले हुए हैं। कोई हाड़ा है, देखे होंगे अपने को निकाल करके हाड़ा, और दूसरे जो है बनावटी दांत लोग लगवाते हैं। पशुओं के मुख को देखे होंगे मरते थे तो कैसे कैसे दांत निकले रहते हैं। क्या है? वही हाड़ा आपके पास है। तो मुंह में हाड़ा चुजाओ तो कहे हाड़ा चुगे, और क्या है? दांत मुंह में डाले हुए हाड़ा है। खाना बताओ, जिनको कैंसर हो जाता है, जिनको पेरिया हो जाता है, तो वही दुर्गंधित वही रहता, कोई मुंह में डाले हुए कि नहीं डाले? क्या देखते हैं कि मुंह में हमारे पड़ा हुआ, तो मुंह में अपनी बड़ी सुंदरता शीशे में देखते हैं कि वाह वाह बढ़िया बढ़िया पान खा करके बढ़िया मसालेदार और उसको सुगंधित बनाने में लगे रहते हैं। क्या देखा है? उसको नहीं देखा, है ना? मैं नहीं देखा। हर एक जगह उधर क्या है? उसमें मल भरा हुआ है, जिसको देख करके घृणा होती है। वही मल आपके
पेटे में भरा हुआ, आप मल विसर्जन करने जाते हैं तो फिर आपको उसको देखने की इच्छा नहीं पड़ती, और वही मल आपके पेटे में भरा हुआ है ना, मूत्र भरा हुआ है। कितने दुर्गंधित चीजें। क्या आपने इस शरीर को देखा? आपने देह को नहीं देखा। देखते होते तो आपको इससे बैराग है। आप नाक से मल निकलता है, यहाँ भरा है तो आप नहीं देखते उसको, जब निकल जाता है तब देखते हैं और उसको गिरा करते हैं। तो आपने अपने देह को नहीं देखा। यदि देह को देख लेते तो विषयों से वैराग्य हो जाता। देह को अगर आप देख लेते तो विषयों से वैराग्य होगा। अपनी शान मुंह को बढ़िया देख करके और थक जाते, बड़ा सुंदर, हाँ पैर चाहे कुछ हो, तो उस देह को आपने नहीं देखा। यदि देह के देखे होते तो थूक पीते, शाम चाटते, देह को देखे होते तो न थूक देखा न चाम देखा, है ना। तो जब आप देह को ही नहीं देखी तो कितने दुखी हैं ये आप नहीं जानते। समझ गए? कितने दुखी हैं, महादुखी। तो भैया आप जो है महादुखी हैं, वो दुख कब छूटेगा? भवरोग जो है वो भवरोग में गिरते हुए कब छूटेंगे? जब भव छूटेगा तब, भव छूटेगा तब। भव को कौन छुटाएगा? राम जी। भव चाप जब राम जी तोड़ेंगे तब जो है अपने आत्मा का, परमात्मा का दर्शन होगा। और अभी आप तो भव चाप आपको दावे भी है, दावे भी है। मिथिलावासी लिपि से, क्योंकि शंकर जी का धर्म टूटा नहीं, वो भव चाप खंडन नहीं हुआ, इसलिए जो है भगवान मिल नहीं सकते, और भगवान नहीं मिल सकते तो हमारा दूर नहीं हो सकता। यदि चाव खंडित न होता तो सारे मिथिला की नर नारी जो है प्राण विहीन हो जाते, प्राण विहीन हो जाते भैया। और हम लोग कहते हैं, हम लोग इस भवरोगे में मजा ले रहे हैं। कैसी ऐसी स्थिति है, घर में डालने वाली स्थिति है। अगर हमको तनिक सा दुख हो जाए कि हाँ भगवान ये भव कब छूटेगा, भवरोग कब छूटेगा, जैसे मिथिलावासियों के लिए, फिर अगर ये चाप छूट जाए, खंडित हो जाए, तो हम लोग जो है भगवान को पा लें। पर खंडित नहीं होता। बड़े बड़े राजा महाराजा रहे, कुछ नहीं होता। तब जो सारी प्रजा आकुल व्याकुल हो गई, विजय जी महाराज कुंवर कुमार रह का करो, कुंवर कुमार क्या करो इन सिपाहियों से। और उस समय पे इसकी सोच करके विजय जी महाराज का विचार करके कैसा उस समय उनके मन की बात रही होगी, बुद्धि की कैसे रही होगी। वो भरवत प्राय रहे, भले ज्ञानी रहे, सब कुछ रहे, पर उस दुख के समुद्र में डूबे रहे, उतराते रहे। सारे मिथिला के अंदर नारी, ये सबके मन में था अगर किशोरी जी का ब्याह न हुआ, धर्म नहीं टूटा, तो हमारे प्राण चले जाएंगे, है ना। ये सुनैना जी न जीती, कहाँ तक है किशोरी जी न जीती, है ना। अगर प्राण कंठगत हो गए थे किशोरी जी के, प्राण कंठगत हो गए थे, तो जब राम जी ने जाना प्राण कंठगत है, धनुष न टूटने के पहले ही इस वर्तमान जो आने वाला है
इसी में श्री कृष्ण जी का शरीर छूट जाएगा। तब उन्होंने धनुष को तोड़ा, खंडन किया, किशोरी जी को प्राप्त किया। इसी प्रकार यदि हम ये विचार करने लगे कि अगर ये देह जो हमारा अंतिम देह है, अंतिम देह है, इस देह से मैंने इस क्षण से इस देह में भगवान की प्राप्ति न हुई, राम जी की प्राप्ति न हुई, तो हमारा सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। हम कुछ नहीं, न देह हम न प्राण न सुखम न शेषाम लक्ष्यम न चापानम नान्यत किमपि तब शेषत्व निर्वाद गैर्भूतम नार क्षणवत सहेजार सदा विनाशम तत्सत्यम नमोतर विज्ञापन। अगर ऐसा नहीं होता, भगवत प्राप्ति नहीं होती, तो न हम देह को चाहते, न प्राण को चाहते, न सुख को चाहते, कुछ भी नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, बस राम जी को चाहते हैं। नहीं है तो कुछ भी नहीं चाहते। हम अपना अस्तित्व छोड़ देना चाहते हैं, हमारा सब नाश हो जाए, हम अपना अस्तित्व, हम कुछ है नहीं चाहते। तब राम जी की कृपा हुई, भैया ऐसी स्थिति हमारी नहीं है, हमारी नहीं है तो कैसे, तो नहीं है तो हम किसी सदगुरु की सेवा करें। सदगुरु की सेवा करने से ऐसी स्थिति हमारी आ जाएगी। सदगुरु की सेवा करने से हमारी स्थिति ऐसी आ जाएगी। हम सदगुरु की सेवा नहीं करते, सदगुरु की सेवा कैसे, हम आया अनुष्ठा कुछ न चाह करके, निश्चल होकर के, अहम अहम को विचार करके सर्व प्रकार से हम गुरुदेव के हो जाए, हम आया अनुष्ठा। तो जब भगवान के हम ऐसे हो जाएंगे, गुरु के हो जाएंगे, तो गुरु जी हमारे भव का खंडन करने के लिए ये चाप जो हमें दबाए हुए है, इसको तोड़ने के लिए उपाय बताएंगे, उपाय बताएंगे। जब वो उपाय बता देंगे तब ये सब हमारा सुख दूर हो जाएगा। जैसे गुरु जी ने उपदेश दिया उन सबको राम जी के आज्ञा के माध्यम से, उठऊ राम भंजऊ भव मेटो ताज जनक प्रसाद। जब गुरु जी ने देखा जनक जी पर का प्रताप, मेटो ताज जनक प्रताप, ये प्रताप स्थापित हो रहे, संतप्त हो रही, ऐसे ज्ञानी महात्मा संतप्त हो रहे। लक्ष्मी जी रो रहे हैं, सिद्धि जी, सुनैना जी, सारे प्रजा प्रवासी रो रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है ना। जैसे किसी गांव में अग्नि लग जाए सब घर जलने लगे, उसी प्रकार से सारी अयोध्या में वो भगवत प्राप्ति की आशा नहीं रह गई सबके हृदय में। तो सबका हृदय दर्द हो रहा है, सबका हृदय दर्द हो रहा है। तो गुरु के हृदय में दया होती है। तो श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, उठऊ राम भंजो भव चाहो। तब गुरु जी राम जी से प्रार्थना करते हैं, गुरु जी राम जी से कहते हैं, ये बड़ा दीन दुखी सुंदर स्थिति है कि आपके बिना ये जो है मरण प्राय हो रहा है, बड़ा दुखी है, इसलिए उठऊ राम जी जो आप उठिए और इस भव चाप को खंडन कर दीजिए। ये जो भव में दबा हुआ प्राणी है, इसके चाप को खंडन कर दीजिए। जो भव चाप है इसको आप खंडन कर दीजिए। ये सिफारिश करते हैं जो जैसे श्री विश्वामित्र जी ने उठा हुआ भंजो मेटो तात जनक। तो राम जी महाराज क्या करते हैं, राम मुनि सन आए तुम्हारा, आप सब लोग जानते हैं, आप लोग भी गुरु जी से पूछ लिए संतों की भी अनुमति है कि नहीं।
राम मिलन आयस मांगा, आयस मांगा, जैसे गुरु जी कहते हैं। इसलिए राम जी कहते हैं कि लोगों का निराता लोग नहीं होता। राम मिलन आयस मांगा, आ जाओ तो हम सुधा कर देते। पर भगवान यही है कि कहीं तोड़ने का दोष तो न लगेगा, तोड़ने का दोष तो नहीं लगेगा। अर्थात ये सृष्टि ब्रह्मा की बनाई हुई है। ऐसे ब्रह्मा के संसार में वैसे बरतते हैं, तो जब धनुष टूट जाएगा तब तो फिर भव न रह जाएगा। तो यहाँ मिथिला में भव का नाम न रह जाएगा अगर हम तोड़ देंगे। तो ऐसे गुरु जी जो है कहते हैं राम जी से कि आप उठिए, इस शिष्य के, इस प्रेमी के, इस समर्पित जीव के भव को, यानी संसार के अंश न रह जाए, टूट जाए। धनुष टूट जाए तो टूट जाए तो फिर उससे कुछ होता नहीं है, तो जुड़वाने से जुड़ता नहीं है। जो जोड़ने से रस्सी को काट दीजिए, अब फिर जोड़िए तो क्या होता है, गांठी पड़ जाती है, किले पड़ जाती है। इसी प्रकार से भैया सबसे सम्मत लिए राम जी और क्या हो तो हमसे उठे उलान बंदे बोलता था, हमें तो पड़ता सबका पड़ता। तो राम जी महाराज सहज ही चले सकल जलपान, उनको कोई परिश्रम तो करना नहीं, परिश्रम तो होना नहीं है। परिश्रम साधक को भले हो, जो गुरु के शरण में जाता है उसको साधना का परिश्रम भले हो, पर गुरु को कोई परिश्रम कह देना भक्त आप छोड़ दे तो गुरु आज्ञा से ही वो टूट जाता है। गुरु आज्ञा से ही वो टूट जाता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की इसलिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए श्री राम जी महाराज ये वापस का प्रभाव सब कुछ है। गुरु ही प्रणाम माने माने तो अति लाघव, अति लाघव तोड़ के धर। जिस प्राणी के हृदय में गुरु की कृपा हो जाती है तो बस उस गुरु की कृपा से अति लाघव अत्यंत सरलता से टूट जाता है। राम जी तोड़ देते, गुरु जी तोड़ देते। तो इस प्रकार से भाई हम लोग भवरोग ग्रसित हैं, भवरोग ग्रसित हैं, तो हम सेवा में लग जाएं, इनकी सेवा में लग जाएं, अपने गुरुदेव की। और गुरुदेव सच्चे गुरु हो, ऐसे नहीं जहाँ तहाँ देखें, बड़ी सरलता से यह दूर हो सकता है। पर शर्त है गुरु आज्ञा के अनुसार चलें। गुरु में श्रद्धा, भक्ति, सेवा ये सब ठीक रहे, छल न रहे। सेवा के अतिरिक्त हमें कुछ चाह न रहे। निर्मल मन संहितावा मोहि कपट छल छिद्र। हम समर्पित जो चीज होती है वो जिसको हम समर्पण करते हैं उसके अनुसार होती है। यदि इससे समर्पित है तो कैसा होगा, गुरु के अनुसार होगा। जब गुरु जी आज्ञा देंगे तब जब भक्ताप तो फिर क्या है, फिर जहाँ गुरु जी की आज्ञा हो गई भक्ताप रामजी तोड़ने के लिए चले तो हर्ष ही हर्ष छा गया, आनंद ही आनंद छा गया। और जहाँ ये धनुष टूटा वहाँ नगाड़े बजने लगे, आकाश से भूमि दाम दक्षिणा और सराय नाचने लगी, गंभीर नगाड़े बजने लगे, गंधर्व गाने लगे, सब उत्साह होने लगा, निशावर होने लगी, सब उत्साह उत्साह आनंद। अब विचार कर लीजिए किसी चीज के प्राप्ति में आपको जो कितना आनंद होता है, न कुछ चीज में अगर सही चीज मिल जाए तो कितना आनंद होगा, कितना महा आनंद हो जाएगा। इसलिए भैया इससे है ना हो करके मिथिला वासियों ने
भावचार को खंडन करने की इच्छा की, समूह प्राणियों ने इच्छा की। ऐसे हम लोग भावचार तोड़ने के लिए, राम जी को पाने के लिए गुरु की शरण में जाएं और वे आज्ञा दे देंगे, वे कृपा करेंगे तो ये भावचार गुरुबिन विमल विवेक गुरुबिन भाव से इस मर्म को जाने बिना कोई भी संसार से पार नहीं हो सकता है, कोई भी संसार से पार नहीं सकता। दूसरा दुख जन्म मरण का उसके पीछे लगा रहेगा। संसार में आप कितने प्राणियों को देखते हैं, नाना प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, और पंच कई है ना, हम अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इसी में जलते घूमते रहते। और जो राम जी के प्रेमी हैं उनका कितना आनंद है, कितना आनंद। राम महाराज जब धनुष को तोड़ दिए तो गुरु जी को भी आनंद हुआ, विश्वामित्र जी को महाआनंद हुआ। हमारा मनोरथ हमारा सफल हो गया, हमारी इच्छा, तो शिष्य का दुख दूर हो गया। ऐसे गुरु है ना, सारे प्रजापतिवासी को सुखी होते तो गुरु जी सुखी होते। इस प्रकार से सदगुरु के शरण में जाने से भावचार टूट जाता है। जब भावचार छूट जाता है तो आप जानते हैं श्री विजयराज जी महाराज अभी सुन रहे थे आप, धनुष के टूटे थे, धनुष के छल छूटे थे, छल छूटे थे। तो छल छूट जाए तो आनंद होता है, छल नहीं छूटा तो सिद्धि नहीं मिलती। गुरु जी ने आज्ञा दिया है तो हम इस भार को लेंगे, हम दम नहीं जाएंगे, चाहे भारी भार हो, भारी भार हम दम नहीं तो हो जाए। फिर क्या हुआ, किशोरी जी का ब्याह कहाँ हुआ? राम जी को जो पा लेता है उसको कुछ पाना शेष नहीं रहता है। राम जी महाराज भरत जी को नहीं मिल रहे, 14 वर्ष व्यतीत हो गए, 14 वर्ष व्यतीत हो गए, गिरा की बगनी में जल रहे, राम वियोग में तप रहे। और तपते तपते उन्होंने क्या सोचा कि अगर अवध बीतने की प्रथम दिन न आए तो हम भस्म हो जाएंगे, अग्नि में भस्म हो जाएंगे। और रोते राते भैया उनका एक दिन बाकी था, हम लोग 84 लाख जूनियों में घूमते घूमते और ये एक दिन में आ गए। ये अंतिम दिन आ गया है, इस देह में अगर पा गए भगवान को तो जैसी कारण आनंद और नहीं तुम मरण। अगर ऐसा मन में हो जाए तो अगर इस देह में हम मिल गए भगवान को तो आनंद आ, नहीं तो मर जाए। इस देह में यही अंतिम दिन है। 14 अनर्थों में भरे हुए जीवन को हम बिता रहे हैं यहाँ, अब हमको मरना ही। अगर राम जी नहीं आए, नहीं मिले तो इस प्रकार से अगर आप चाहे और दुखी हुए तब आपको आश्वासन देने के लिए श्री हनुमान जी महाराज आ जाएंगे। उसी समय बैठे देख जटा मुकुट राम राम हम लोग वही रहेंगे। क्या बैठे देख आसन में बैठे जटा मुकुट विराट जलते हुए रोते हुए
और शरीर को नहीं सह रहे, प्राण को नहीं सह रहे, मन को बुद्धि को नहीं सह रहे, टूटे देहनाथ मोगी तू देह को नहीं सहते। भक्त लोग जो है जो वियोगी भक्त हो जाते हैं वो देह को नहीं सहते। हम लोग तो देह को सह रहे, देह को सह रहे। इस देह की कोई मान कर दिया, कोई प्रतिष्ठा कर दिया, कोई कुछ दे दिया तो भुला जाते हैं, देह भुला जाते हैं। तो भला जी महाराज इतना पाने पर भी सब एक की साड़ी अयोध्या की थी, अयोध्या का राज भरत जी पाए तो भरत जी बुलाए चंपल वाला सही कहते हैं। उन्हें कोई भी संपत्ति, कोई भी निधि सिद्धि लुआ नहीं सकी भरत जी महाराज। तो परिणाम क्या हुआ? जब ऐसी सुना कल मर जाएंगे, कल मर जाएंगे, तब हनुमान जी आए। हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आए तो क्या बैठे देश प्रशासन जटा मुकुट कृष्ण राम राम रघुपति प्रबत कहा आ रहे हैं राम जी महाराज। जादू गिरा सोचो राती रटन निरंतर गुरुगण पाती है ना। गुरुगण गीत श्रेष्ठ गावत सीता अनुसय प्रभावत। अरे भैया वे तुम्हारे भीतर बने हुए जो शत्रु हैं, मोह रावण अहंकार कुमकर्ण काम रूपी इज्जत लोभ रूपी अधिकार को उनको मार दिए हैं, मार दिए मर गए। अब तुम्हारे मिलने के लिए आते हैं, अब तुम्हारे हृदय में उनका ही बात है, उन शत्रुओं को निकाल दीजिए। बहुत है सुन करके बड़ा सुख हुआ किया। तो भाई हमारे हृदय में जो है शत्रु उनको राम जी मार देंगे। ये हनुमान जी आश्वासन देंगे, हनुमान जी सख्त आश्वासन देंगे। आप कोई चिंता नहीं करो, आपका समय है भगवत प्राप्ति का आ गया है, आपका समय। तो इस प्रकार से हम यही तैयार हो जाएं, किसी देह के सुख को नहीं चाहिए, हम विषय को नहीं चाहिए, इतनी लोलुपता नहीं चाहिए। हम भोजन में नहीं लिप्त होंगे, बस आभूषणों में नहीं लिप्त होंगे, है ना। जैसे सब जो रहेंगे राम 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 सर्वत्र नहीं इस प्रकार राम 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 मेरा नाम मैं नहीं कर सकूंगा, मैं जीवन ऐसी स्थिति आ जाए हमारी। तो हमारे लिए हनुमान जी आगे सोचे आ रहे हैं, कल तो है आज कल आ जाएंगे। तो भैया हमारे जब तो आनंद व्यतीत हो गए, ऐसी स्थिति नहीं हुई। हमारे हृदय में क्या नहीं हुई, रानी को पाएंगे तो कैसी हो। जैसी ऐसी स्थिति हो जाए तभी राम जी मिलते हैं, और नहीं तो नहीं मिलते। तो ऐसे ही भैया हाँ हूँ करते मरते डरते जो है बीतेंगे। बड़ा विचार करो, बड़ा बड़ा नहीं आपका है, कितना साथ दिया, बाप माई भाई बंधु धन संपत्ति, स्त्रीगण का बच्चा सब दिया, कोई भी नहीं अन्ना परिवार सब साल में सकल हुआ। अभी लिखे जाओ, तुम्हारी देह भी तुम्हारी साथी नहीं, तुम्हारी बड़ाई तुम्हारी साथी नहीं, तुम्हारा धन तुम्हारा साथी नहीं, मान प्रतिष्ठा कोई भी साथी नहीं। जिसको तुम मानते हो तो कोई साथी नहीं। इसलिए भैया सबकी ममता काल बटोरो, सबकी ममता छोड़ करके भगवान का भजन करो, कल्याण हो जाए। और फिर समय नहीं मिलेगा, ये जो समय है ये अंतिम समय है ना, अंतिम समय है। अब इसको न को
न हो होना बड़ा बुरा है ना। लाभ लेना चाहिए ये रोज रोज विचार करो कि हमने क्या किया, क्या पाया, क्या लूटा, क्या इस तरह से क्या हुआ। दे धरे कर व्यापन भारी भजी राम सब काम बिहारी, क्या हमने भगवान ने अंदर की पाई अपनी नहीं क्या मिलेगी भगवान। हाँ? सब काम बिहारी कामना हमारी छूटी कोई, अपने को संभालते संभालते देह को संभालते संभालते व्यतीत हो गया एक दिन नहीं हजारों दिन। तो अब भी चेतो, अब भी चेतो तो आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं चेतोगे तो भैया नरकी जीवनों की तरह दुखी हो गए है ना। फिर क्या पछताइए, मन पछताइए लगता है। तो अवसर बीत जाने पर पछता बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े सम्मानी धर्मान ब्राह्मण कर रहे नहीं गए। आपके देखते देखते आपके पिता माता भाई बंधु नहीं रह गए। घर पुराना हो गया तो टूट गया, गिर गया। फिर पक्का बनवाए तो वो भी गिर गया, सोने का बनवाए तो वो गिर गया। जानते हो सोने की लंका पूरी पता न चला, उसको एक गोटा भी उसके हीट भी न मिली। कहाँ गया, क्या होगा। ऐसे तुम्हारा सारा कर्तव्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए अब भी चेतो, चेत जाओ, अब भी चेतो, अब भी समय है। मरते तक समय है, अब मरने के बाद फिर समय नहीं, मरने पर नहीं। अभी समय है, तुम दृढ़ हो जाओ, तेल धरे करिए भली राम जितने भी हुए हैं महान पुरुष जानते हो, जय भरत जी और भी महाराजा थे, ये चक्रवर्ती राजा थे सर, भूमंडल के राजा थे। ये सब बराबर राज तो कहीं सकती जबरदस्ती तब जाकर के इन्होंने भगवान की प्राप्ति की, राम जी की प्राप्ति की और राम जी को अपना लड़का बना दिया। आज भी ऐसा चाहोगे तो हो जाएगा, ऐसा निश्चय हो जाएगा, तुझे कोई संदेश नहीं। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, अवतार की कर देते हैं उसकी प्रसन्नता के लिए। उसी प्रकार से हमारे आचार्य महाप्रभु ने कल हमें अनुमति प्रदान की कि हम थोड़ी सी चर्चा मंत्रार्थ मंडपम के संबंध में यहाँ करें। चर्चा आप अधिक नहीं करेंगे, चर्चा कल महाराज जी ने काफ़ी की है। और कोई भी ऐसा गुरु भक्त यहाँ नहीं है जो उसके महत्व को कम समझता हो, सभी पूरी तरह से समझते हैं। उसके संबंध में नहीं चर्चा करेंगे कि सज्जन यहाँ कॉपी जिनके पास हो और वो लिखा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले लोग कहते हैं जो बोलता है वो अपना लिखाए। सभी ये पूछते हैं कि आपने क्या किया,